बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर के महकूम, मजबूर और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। अब तो पाकिस्तान के अंदर महकूम भी हो गए, हम मजबूर भी हो गए और बेनवा भी हो गए, इसलिए ये सलाम सारी दुनिया के साथ साथ इनलैंड, होमलैंड और अपने आप को भी है। मैं दो तीन बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उनमें से सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के हवाले से एक नई साजिश उसका हमें पता चला है। उसमें 2 दिन पहले मुझे उन्होंने, यानी पिछली रात उन्होंने मुझे शाम को, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे, उनकी वालदा फौत, मैं वाह कैंट गया था मैं और फैमिली और उनकी फैमिली के पास अफसोस करने के लिए, तो वहाँ मुझे मैसेज आया कि आप फ़ौरन पहुँचें। तो आई केम बैक टू ड्रॉप माई फैमिली और फिर मैं लाहौर चला गया। तो तफसीलात हम सामने ले आएंगे उसकी, जिसको उन्होंने प्लान सी कहा है। मैं आपको 2 चीज़ें बताता रहा हूँ कि इमरान के कार्ड एक मैं बताता रहा हूँ, दूसरा मैं आपको पहले दिन से बताता रहा हूँ कि जब भी कोई हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके मुताबिक इमरान खान की जान को अगर कोई ख़तरा होता है, इससे नीचे वाले जितने भी ख़तरात हैं वो सारे हम फेस करते रहते हैं, इसलिए वो एक आदत सी हो गई है और वो अपना शोर नहीं करते, हम सिर्फ मुल्क के लिए शोर करते हैं और मुल्क के आवाम के लिए शोर डालते हैं। इसलिए ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि उसके 3 पोर्शंस हैं। नंबर 1 ये कि इस दफ़ा ज़्यादा स्किल्ड लोग हायर किए गए। नंबर 2 उसका पोर्शन ये है कि वो एक जो प्लान है उसके लिए बाकायदा एक इन्वेस्टमेंट का बजट बना। और नंबर 3 उसका जो पोर्शन है वो ये है कि पिछले दिनों, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जो अभी तक मंदिर यहाँ पे नहीं आई, एक जगह एक वेटरन है, उन्होंने ये बात इशारतन कही, मैं ज़रा खोल देता हूँ उसको, कि एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिस में कौमी सलामती की बात होनी चाहिए, इसलिए कि जो वज़ीर-ए-आज़म जब मीटिंग करता है कोई इस लेवल की, तो उसमें मुल्क को किस तरह से सलामत रखा जा सकता है। अब तो ये क्वेश्चन आ गया ना, अब तो एक चैलेंज आ गया और अब एक मोड़ आ गया पाकिस्तान की तारीख में कि हम किस तरह से बच सकते हैं। ये मोड़ ऐसा है कि आज सुबह मैं फवाद का केस आर्गू करने के लिए जब मैं अदालत में गया, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकता मैं कि इस तरह के कोई लोग भी, मैं अब इशारा भी नहीं फेंक रहा इसलिए किसी के लिए मसाइल नहीं पैदा करना चाहता, कि वो बुलाएंगे और वो कहेंगे कि अब हम किधर पहुंच गए और इसमें क्या मसले का हल क्या है और किधर से हमें कोई बचने की सूरत है पाकिस्तान की, और कोई बचने की सूरत है इकॉनमी की, कोई बचने की सूरत है आवाम की रोटी की। ये इस तरह इस जगह पे हम पहुंच चुके हैं। इसका जो तीसरा पहलू है वो ये है कि उस मीटिंग में जो इम्पोर्टेड रजीम है, इम्पोर्टेड रजीम ने पहले तो ये एहसान जतलाया कि हमें ज़बरदस्ती बिठाया गया और अब हमसे ये तवक्को की जा रही है कि हम नामाकूल फ़ैसले करें, और नामाकूल फ़ैसला उन्होंने एक भी नहीं किया। फ्रैंकली स्पीकिंग उनको दाद देनी चाहिए, जिस तरह इलेक्शन कमीशन को दाद देनी पड़ती है, उन्होंने कभी भी इमरान खान के हक़ में और PDM के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं किया। इसी तरह से ये भी कोई नामाकूल फ़ैसला करने के लिए नहीं आए थे। इन्होंने पहला माकूल फ़ैसला ये किया कि मुल्क के अंदर एहतसाब के इदारे को, मैं शुरू से कहता आया हूँ, मैं ताला लगाने का हमीन हूँ। उन्होंने इतना मोटा ताला लगा के जो चाबी थी वो दरिया सवा में जाके फेंका है। एक दूसरा जो था, उन्होंने ये किया कि जितने भी उनके अपने ऑपरेटर्स थे जिनके ज़रिए से मैस किलिंग्स होती थी, टारगेट किलिंग्स होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था और सिंडिकेटेड वारदातें की जाती थी, ये सारी इस्तिलाहें वो हैं जो माफियाज़ के लिए, मुख्तलिफ़ दर्जे के माफियाज़ के लिए, जो टॉप टियर के माफियाज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल होती हैं, जो मैंने आपके सामने अभी बोली हैं। तो वो सारे के सारे इन्होंने वो इक़दामात अपने लिए वो पूरे कर लिए। और जो उन्होंने उसके भी 3 दर्जे रखे। पहले ये कि गवाह मारना, दूसरा तफ्तीशी मारना और तीसरा जो अपने लोग हैं, जिस तरह मकसूद पटवारी है, उसकी आप अभी भी गूगल करके पिक्चर देखें, आपको पता लगेगा उसके ऊपर कितनी चोटें लगी। हमारा कहाँ गया है दुबई में, वो ऐसी जगह हैं बाज़ जहाँ पे कुछ भी नहीं छुप सकता, लेकिन इस तरह के जो जुराइम हैं इनके, ये लंदन वाले के भी छुपते हैं और किसी और जगह होता तब भी छुप जाते हैं। अब मैं इस बात को कंक्लूड इस तरह करना चाहता हूँ कि ये आग से खेलना है और ये उसी तरह का काम है जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान में लोगों को धक्का मार 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 के एक ऐसी जगह पहुंचाया गया। ये उसी तरह का काम है जिस तरह फरमाइशी ड्रोन अटैक्स जब पाकिस्तान के ऊपर फाटा के इलाके में करवाए गए और लोगों को मार 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 के एक ख़ास जगह पे पहुंचाया गया। ये उसी तरह का काम है जिस तरह एक दफ़ा
इस तरह से दीवार से लगाते 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 उनको इस्लामाबाद के शहर के अंदर टैंकों से, तोपों से गोले मारने पड़े थे। ये इसी तरह का काम है जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अगर किसी वक्त पैसे आए, वैसे तो बदकिस्मती की बात है, किसी सियाने ने कहा कि जी पाकिस्तान के पास दो ज़राए आमदनी है, एक सैलाब है और दूसरा दहशत गर्दी है। तो ये जो दहशत गर्दी के ROZs के नाम के ऊपर जो पैसे आए थे कि फाटा को हम पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के बराबर, मैं ताज़ा खबर ये है, पिछले महीने की खबर है, अभी निकली है, जो दिसंबर के एंड की खबर थी, अभी निकली है। वो खबर ये है कि जो फाटा के जो मर्ज्ड इजला हैं उनके जो पैसे, उनको जो फालतू देने का वादा था वो भी रिलीज़ नहीं हुए, जो उनके अपने हैं वो भी नहीं रिलीज़ हुए, और रिलीज़ भी काट ली गई हैं और लगा किधर हैं कोई पता नहीं है। तो ये आग ये फिर बुझेगी नहीं और इसमें फिर सारे घर आएंगे, छोटा बड़ा कच्चा पक्का की तमीज़ नहीं रहेगी जब आग बस्ती में लगती है। तो अल्लाह ताला इस मुल्क से आग को बचाए और इमरान खान के लिए पूरी कौम दुआ भी करती है और उसके लिए बाहर भी निकलती है और उसके साथ भी खड़ी रहती है। लोग कंट्रोल ही नहीं हो सकते। आज भी जब फवाद की तारीख के लिए मैं गया तो इस तरह के मुझे आप देखेंगे तो मुझे बात करने नहीं लोग दे रहे थे, इस तरह के नारे वो लगा रहे थे। मैंने उनको कई दफ़ा रोका भी लेकिन लोग नहीं रुकते। अब वहाँ पहुँच गया एक। फिर दूसरा ये है कि पुलिस जो नंबर 1 करप्ट इदारा जिसको डिक्लेयर किया गया सर्वे में, और दूसरे नंबर पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स कौन सी, ये सिंडिकेट करके जो करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स, और तीसरे नंबर पे निज़ाम इंसाफ आया। तो वो उन इदारों पे से एतमाद, इदारे बेतबारे हो गए, एतमाद उठ गया लोगों का। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम अगर कोई इस वक्त जामिन है पाकिस्तान की सलामती और आग के दरिया के दरमियान में कोई जामिन खड़ा है तो उसका इमरान खान नाम है। एक पहलू था ये। दूसरा पहलू ये है कि जो बनी है गवर्नमेंट्स में, आपको 2-3 मिसालें देता हूँ कि ये किस तरह का इलेक्शन चाह रहे हैं। पहले तो जो CMs लगाए गए वो आपके सामने, उन पर बात करने की जरूरत नहीं, आप सुन चुके हैं। दूसरा है कि मेरे पास की लिस्ट भी एक मौजूद है, KP की भी है और पंजाब की भी है। जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी हमारे मुखालिफ थे वो सारे काबीना के अंदर चले गए। जो उस सफ़ में आते हैं जिस सफ़ को खुद पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इदारों ने पाकिस्तान के दुश्मन करार दिया, हमने नहीं दिया। पाकिस्तान के गद्दार करार दिया, हमने नहीं दिया। बागी करार दिया, हमने नहीं दिया। जिस बंदे के बारे में ये कहा कि असला उठा के अलहदगी पसंदों के साथ बलूचिस्तान में लड़ते, उसकी ये तस्वीर अब सबको फराहम की गई थी। वो पहले पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर था, इनका केयर टेकर, और अब वो इस वक्त फिर वज़ीर है। फिर एक और साहब हैं, उनकी खूबी क्या है? उनकी खूबी है कि जस्टिस अकरम मलिक एक होते थे, कच्चे जज जिनको शामिल करके, और एक नसीम हसन शाह शामिल करके बेंच पूरा करके और तादाद बढ़ा के ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था। उस कत्ल में इंसाफ लेने के लिए जब मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हुआ तो मेरे साथ क्या हुआ तारीख का हिस्सा है। मैं अपनी बात कम दोहराता हूँ, रेफरेंस के लिए आपको बता दिया। वो जो अकरम मलिक और फिर बीबी के केसेस में जो शहबाज शरीफ से बात करने वाला और नवाज शरीफ से बात करने वाला, जिसकी ऑडियो निकली थी, वो लीक्स नहीं थी, वो ऑडियोज थी बाकायदा, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया अपील के दौरान, जिनको मानी गई जिसकी अथेंटिसिटी, ये वो ऑडियोज हैं। और वो जजमेंट गई, उसके साथ ही एक जज गया जो चीफ जस्टिस बना था लाहौर हाई कोर्ट का, और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था वो भी चला गया। जो सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए पिटीशन थी उसमें मैं वकील था। ये मैं बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये 97 के एंड की तकरीबन ये बात है। उसकी पहली खूबी क्या? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देना। दूसरी क्या? उसकी बेटी को परसिक्यूट करना और उसको सज़ा देना और उसको नायल करना। और तीसरी क्या? उसके दामाद को भी साथ सज़ा देना। ये उसकी जो खूबियाँ थीं। अब आप मज़े की बात सुने कि उनको जो कबूल कर रहे हैं और उनको जो साथ बिठा के कुर्सियों पे बिठा रहे हैं वो कौन है? क्या तबसरा किया जाए। तीसरी बात पे मैं चलता हूँ। तीसरी बात यह है कि जो मैं आपको बता रहा था कि फरमाइश क्या की गई है। फरमाइश ये की गई है, मीटिंग किस लिए है? कौमी सलामती के लिए। वो कहाँ रही है? प्राइम मिनिस्टर। उसमें बुलाई किसने है? इम्पोर्टेड शोबाज ने। तो उसमें जो मुतालबा है वो ये है, किससे है आपको पता ही है कि एक ही तरीका है कि अगर आप चाहते हैं कि हम अहम फैसले करें। अहम फैसले क्या हैं?
क्या करें? आप तो कहते थे डॉलर आएगा, डॉलर मैन लाएगा और इसको गिरा के 100 पे पहुंचाएगा, 200 नीचे गिरा देगा। कहाँ है आज डॉलर? आज 270 पे पहुंच चुका है, अवेलेबल ही नहीं है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास बड़ी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पे मैं ये कहना चाहता हूँ, डायरेक्ट जिस तरह मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप समझ लीजिए कि लोग हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हुए जो लोग हैं वो ट्रेडिंग कर रहे हैं डॉलर की इलीगल, और जो स्मगलिंग हो रही है उसमें भी लोग बैठे हुए हैं जो ताकतवर गवर्नमेंट के अंदर है। दो, और तीसरा ये कि ये जाली और फर्जी बुरान पैदा करके उसमें से कुछ लोगों के जो अरबों थे वो खरबों और पदमों में चले गए, और पता नहीं फिर दौलत के हिसाब ही कोई नहीं, बरियादमों के भी कोई हिसाब नहीं रहे। जहाँ पे खाली जगह मिलती है वहाँ पे एक मनी लॉन्ड्रिंग महल बना हुआ आपको नजर आएगा। लेट दिस 1 ईयर और 10 मंथ्स पास। आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो आइन तोड़ने की बात है। आइन तोड़ने के दो हिस्से, एक तो इलेक्शन कमीशन ने जो फवाद के खिलाफ पर्चा किया है वो टाइमिंग्स के एतबार, एंटायर टाइम्स उसको कहते हैं, जिस वक्त फवाद गिरफ्तार हुआ तो वो लाहौर में था। आज उन्होंने पूरा जोर लगा के जो अदालत को बताया वो ये था कि सारी एविडेंस लाहौर में पड़ी हुई, गिरफ्तार हुआ लाहौर में, सारी एविडेंस वो लाहौर में पड़ी हुई है। यहाँ फवाद को क्यों लाया गया, उसको कहीं ले जाया भी गया था और परसों ले जाया गया था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके चेहरे पर कपड़ा था, ये भी बता देता हूँ। ब्लाइंड फोल्डेड था, ये भी बता देता हूँ। उसके हाथ हथकड़ी में पीछे बांधे गए थे, ये भी बता देता हूँ। और बाकी मैं फिर बताऊंगा। ये मैं आपको फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ। तो मुतालबा एक ही है कि कोई पीटीआई का लीडर जो इमरान खान के करीब है, वो आपने देखा ना 2 नंबर 3 नंबर 9 नंबर 7 नंबर लोगों से कहलवाई की बातें, जो फायर किया गया, फायर होने से पहले मिस हो गया, पता लगा गोली गीली थी और कीचड़ फंसा हुआ था पिस्तौल की नाली में, इसलिए चल नहीं सकी। तो अब के कोई करीब वालों में से कोई मसूद महमूद तलाश करके उसके बयान का सहारा लेके उनको, और कोर्ट में कहा भी उन्होंने कहा जी बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने, इतने लायक पुलिस है और इतने लायक उनके वकील हैं जो सरकार है ये वाली, जो जिनको खड़ा करते हैं वो इन मुकदमों में मुल्क पूरे को गद्दार साबित करने के लिए, बागी साबित करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये एक आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जिनके कहने पे इन्होंने कहा है। तो मैंने कहा नेटवर्क में तो मैं भी शामिल हूँ, नेटवर्क का मतलब पीटीआई है अगर, तो आप सीधी बात क्यों नहीं करते? आपको इमरान खान के खिलाफ एक ऐसा सेल आउट चाहिए जो आपको महमूद मसूद की तरह से एविडेंस झूठी दे सके, वो अब नहीं मिलेगा आपको। उसके साथ ही जो आइन तोड़ा जा रहा है वो इलेक्शन कमीशन, उसने अपने आप को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया। आइन जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में आइन का आर्टिकल 7 पढ़ लें और 99(0) पढ़ लें निकाल के। जो रियासत है वो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और नीचे उसके जो वो इदारे जो सेस या टैक्स लगा सकते हैं, और पार्लियामेंट, ये वो तो ना अदालत है, वो तो पब्लिक सर्वेंट हैं, सारे रिटायर्ड सर्वेंट्स हैं। यहाँ आके डबल सर्वेंट्स हो गए पब्लिक के, सर्वेंट का मतलब नौकर ही होता है ना। तो वो किधर से रियासत आ गए, तो वो किधर से गवर्नमेंट आ गए, तो इसलिए वो गवर्नमेंट के साथ खड़े हो गए। अब एक ऐसा शख्स जो क्रिमिनल केस आपके खिलाफ लॉन्च करे, फवाद की बात नहीं है, वो पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है, तो पीटीआई के खिलाफ जो क्रिमिनल केस फाइल करेगा, तो जो आपके खिलाफ क्रिमिनल यानी फौजदारी केस करके आपको उम्र कैद की सजा दिलवाना चाहे और आपको सारी उम्र के लिए जेल भेजना चाहे, उसके जिम्मे आप करेंगे कि ये मेरा वोट है, दयानतदारी से डालने दो मुझे, उसके जिम्मे आप करेंगे ये इलेक्शन, ये फेयर है। इसलिए मेरी नज़र में मैंने पार्टी को मशवरा दिया, आइन के आर्टिकल 209 के मुताबिक आज इलेक्शन कमीशन उसको तहलील या किया जाना चाहिए, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंटरवीन करे, और या रेफरेंस फाइल करना चाहिए। रेफरेंस फाइल करेंगे वो लगेगा ही नहीं। जो दूसरी बात है इसकी वो ये है कि 2 गवर्नर्स हैं, वो दोनों गवर्नर्स क्या कह रहे हैं। एक वो जो कहता था हम कोई रब्ता नहीं करते, और फिर पता लगा कि वो बैठ के जूतों में बैठ के वो वहाँ गुफ्तगू किया करता था। उसने कहा है कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इतने दिनों के अंदर अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होता तो फिर क्या होगा। मुझे ये बताओ, आइन में ये कहीं लिखा हुआ है कि अगर एक जज हटाया जाए तो एक आर्मी चीफ को सजाए मौत होगी जो मुशर्रफ को दी गई थी? आइन में ये लिखा हुआ है किसी जगह भी कि जो आइन तोड़ेगा उसको हम जाने देंगे? आइन में नहीं लिखा होता। आर्टिकल 6 पढ़ो, उसमें
जो हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट है उसके अंदर 1973 का ओरिजिनल था भुट्टो के दौर का, और उसके बाद 76 में उसी दौर में भुट्टो साहब के उसमें अमेंडमेंट्स आई थी और उनके मुताबिक मुकदमे चलते हैं। आइन में मुकदमा चलाने के लिए कहीं नहीं लिखा होता, लिखा होता है जो आइन तोड़ेगा, एब्रोगेट करेगा, उसको सेबोटाज करेगा, उसको होल्ड इन अबेंस रखेगा, उस और में लिखा हुआ है। उसमें हाई कोर्ट भी शामिल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर उनकी मदद करेगा तो उसके खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगेगा। इसलिए ये है वो हालात जिनके अंदर हम ये जंग लड़ रहे हैं। और अब जो आखिरी बात है, अभी मुझे पता चला है कि ज़मान पाक से थिन आउट कर दी गई है सिक्योरिटी और बनी गाला से सिक्योरिटी सारी रिमूव कर दी गई है। पाकिस्तानियों बड़ी ज़बरदस्त बात की है, एक शायर भी हैं और अच्छा लिखने वाले हैं, उन्होंने कहा कि एक टोला है पूरा जो हमें खींच के गैरत से दूर ले जा रहा है और एक आदमी है जो खींच के हमें गैरत के ले जा रहा है। अगर हमने गैरत का मुजाहरा किया तो हमारी आने वाली नस्लें बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारेंगे और यही करेंगे हम इंशाअल्लाह। कल फिर बात करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।